ट्रेड्स आपने सुना होगा। आज पोजीशन ली, कल क्लोज करने के लिए। इन चीजों को करने के लिए ऐसी कौन सी स्पेशल और एडिशनल चीजें, स्किल्स आपको आनी चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला। केस नंबर 1, बाय टुडे सेल टुमारो। यानी आप बुलिश हैं तभी तो खरीदते हो। आज खरीद के कल बेचने का आपने एक ट्रेड बनाया। देखिए, एक चीज का ध्यान रखिएगा, ऐसे कभी नहीं कहना कि मैं एक बीटीएसटी ट्रेडर हूं, मैं एक एसटीबीटी ट्रेडर हूं। ऐसे ना तो कहना है ना सोचना। सामने जो ट्रेड इवॉल्व हो रहा है उसको देख के, क्या मैं बीटीएसटी ट्रेडर बन जाऊं इस समय, एसटीबीटी ट्रेडर बन जाऊं इस समय, इंट्राडे कर लूं, पोजिशनल कर लूं। ट्रेड सारे करने आने चाहिए। ट्रेड खुद आपको कहेगा फ्रेंड्स कि इस ट्रेड के साथ आप ये कर लीजिए। तो आई होप पहला मिथ आपके दिमाग से क्लियर हुआ कि ये नहीं कहना है कि मैं एक ऐसा ट्रेडर हूं। आपको सब चीजें आनी चाहिए और करने के लिए आप सही तरीका अपनाएं और फिर कहें कि जी हाँ, इस पर्टिकुलर स्टॉक पर, इस पर्टिकुलर ट्रेड पर मैंने इस तरीके का काम किया और इस पर ये काम नहीं किया। मान लीजिए फ्रेंड्स, आप बुलिश हैं, आपने टेक्निकल चार्ट्स में देखा कि यहां से सपोर्ट से कोई पर्टिकुलर स्टॉक, मान लीजिए रिलायंस, बाउंस कर रहा है, ऊपर जा रहा है। और ये एक इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है दोस्तों कि यहां से अगर वो बाउंस करता है, क्योंकि पास्ट डेटा में भी आपने आइडेंटिफाई किया है, तो ये फिर काफी अच्छा रिटर्न देता है। ये एक रीजन हो सकता है। एक रीजन ये भी हो सकता है फ्रेंड्स कि एक पर्टिकुलर स्टॉक अपने रेसिस्टेंस को बहुत स्ट्रांगली ब्रेक कर गया, कंफर्मेशन के साथ। अगले दिन की कैंडल में आपने देख लिया है कि इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट का एक कंफर्मेशन हो गया। तो मैंने आपके सामने दो एग्जांपल दिए। पहला, सपोर्ट से बाउंस कर रहा है, बढ़िया बात है। अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बार बार वहां आता है, बाउंस कर रहा है, पहले भी किया है, चांस लिया जा सकता है। वहीं दूसरा, रेसिस्टेंस को भी कंफर्मेशन के बाद ब्रेक कर रहा है। तो रेसिस्टेंस जब तोड़ता है, एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस को फोर्स के साथ तोड़ता है, तो फोर्सफुल बायर आए हुए मार्केट में, अब इस बाजार में इस स्टॉक को ऊपर लेकर जाएंगे। चलिए, आपका कन्विक्शन मान लीजिए इनके बेसिस पे। एडिशनली आपने कहा कि रिलायंस से रिलेटेड बड़ी अच्छी खबरें भी आ रही हैं बाजार में। आप फंडामेंटल एनालिस्ट खुद भी हो या आप समझते हो या कहीं आपने पढ़ा है कि रिलायंस का बहुत अच्छा नतीजा आने वाला है कल, जिसकी वजह से स्टॉक में उछाल आ सकता है। तो देख रहे हैं, टेक्निकल चार्ट्स प्लस एक न्यूज के ऊपर आप बैट कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि कुछ भी बैट नहीं करोगे तो फिर ट्रेड कैसे करोगे, तो आप इस चीज पे बैट कर रहे हैं। ठीक है, साथ में आपने ये भी देख लिया दोस्तों, क्योंकि आपके पास डेरिवेटिव की भी समझ है, प्रॉफिट पॉइंट के साथ आप जुड़े हो और समझते हो कि डेरिवेटिव डेटा कैसे पढ़ना है। आपके नजर में आया कि अरे, आज जब ट्रेड कंप्लीट हो रहा है, 2 बज रहे हैं करीब, मान लीजिए 2-2:30 बजे, आप देख रहे हैं डेरिवेटिव डेटा में भी रिलायंस में लॉन्ग साइड में पोजीशन बन रही है। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट इस वीडियो में आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि ओपन इंटरेस्ट कितना जरूरी है जानना। ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, वो भी लॉन्ग साइड में। यानी अकेली मैं नहीं हूं जो ये सपोर्ट रेसिस्टेंस को जानती हूँ, अकेली मैं नहीं हूं जिसने ये न्यूज के ऊपर बैठ किया, पूरा बाजार बैठ कर रहा है। भाई, स्टॉक तो तभी ऊपर चलेगा जब मैक्सिमम लोग बाय करेंगे और कम लोग सेल करेंगे, तभी तो रिलायंस चलेगा। और आज मुझे लग रहा है 2:30 बजे के आसपास कि ऐसा ही पोजीशन बन रही है। पूरा का पूरा बाजार तो मूर्ख नहीं है। मैं एक रिटेल ट्रेडर हूं, मुझे मार्केट को फॉलो करना चाहिए। भाई, ये सारी चीजें मुझे काफी स्ट्रांगली, मेरे टिक मार्क लगते जा रहे हैं मेरी चेकलिस्ट में। हर एक जगह पर टिक मार्क और मेरा कन्विक्शन बढ़ रहा है। क्यों ना रिलायंस पर एक ट्रेड लिया जाए बुलिश साइड। अब मैं उम्मीद कर रही हूं कि कल जब बाजार खुलेगा तो गैप अप ओपनिंग होगी। अच्छा, क्या कुछ और भी एडिशनली आपको देखना चाहिए? चलिए, मैं एक चीज और आपको बताती हूँ। कल हमारा शेयर बाजार का ओवरऑल मूड कैसा होगा? ये अभी तक तो हम बात रिलायंस की कर रहे थे, लेकिन बाजार अगर बर्बाद हो गया, कल बाजार धराशायी हो गया, तो अच्छे से अच्छा स्टॉक भी कमजोर पड़ जाता है।
है ना। तो अगर मूड माहौल खराब होता है तो आपका मूड खराब हो जाता है। आप घर में आए बड़े अच्छे न्यूज के साथ खबर लेके आए थे अपनी, कोई शेयर करना चाहते थे कोई खबर, लेकिन घर के अंदर जैसे घुसे आपने देखा आपके परिवारजन सब उदास हैं, तो आपका भी मोमेंटम कम हो जाता है। इसी तरीके से शेयर बाजार में अगर मार्केट का मूड ही बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है तो बेस्ट ऑफ द बुलिश ट्रेड्स नहीं चलते। तो आपने क्या किया, रिलायंस पे तो टिक मार्क लगाया ही था, मार्केट के सेंटीमेंट्स को भी समझने की कोशिश की कि बाजार में किस तरह का माहौल बन रहा है। ओवरऑल निफ्टी तो आपने देखा कि क्या वहां भी बुलिश मोमेंटम है, और हमारा बाजार शेयर बाजार निफ्टी अलाइंड रहता है डाउ फ्यूचर्स से। डाउ फ्यूचर मतलब जिस तरीके से निफ्टी ट्रैक करता है इंडिया के स्टॉक मार्केट को, यूएस के स्टॉक मार्केट को डाउ फ्यूचर्स ट्रैक करता है, नास्डैक फ्यूचर ट्रैक करता है। तो अगर हमें ये समझना है कि यूएस मार्केट का मूड माहौल क्या हो रहा है तो हम देखेंगे किसे, डाउ फ्यूचर्स को। मान लीजिए 2:30 बज गए हैं और आपके डाउ फ्यूचर्स भी अच्छे खासे ऊपर चल रहे हैं। भाई कोई चीज ऊपर क्यों चल रही होगी, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स उम्मीद कर रहा है यूएस मार्केट में जो लोग ट्रेड कर रहे हैं आफ्टर मार्केट आवर्स, ये बड़ी कमाल की चीज है, यूएस मार्केट के जो फ्यूचर्स हैं आफ्टर मार्केट आवर्स भी ट्रेड करते हैं। ठीक है, हमारे तो फ्यूचर्स बंद हो जाते हैं। अब इसी के ऊपर एनएससी कोशिश कर रहा है कि हो सकता है हिंदुस्तान के को भी इस तरीके की परमिशन आगे चल के मिले, लेकिन फिलहाल हम अपना फोकस केंद्रित करते हैं डाउ फ्यूचर्स पे। अगर आपके डाउ जोन फ्यूचर्स भी 2:30 3 बजे 3:15 बजे तक अच्छे खासे हरे निशान में है और ऊपर जा रहे हैं, इसका संकेत ये है कि बाजार में निफ्टी में अभी तो मूड अच्छा है ही, कल भी अच्छा हो सकता है। जब 8 बजे मार्केट खुलेगा यूएस का, 7:30 8 बजे जब बाजार खुलेगा, उस समय वो बेट करते हुए ये विदेशी लोग भी पॉजिटिव हैं। तो अगर आपको उसका भी सपोर्ट मिलता है तो आप एक बीटीएसटी बाय टुडे सेल टुमारो का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं रिलायंस पर। ऐसे ही करते हैं, आप इन्हीं चीजों के बेसिस पर काम करते हैं। अब ये काम सही या गलत पड़ सकता है, इसीलिए कहते हैं कि पोजीशन साइज का बड़ा समझ होनी चाहिए। ये नहीं कि सारा 10 लाख रुपए आगे जेब में है, पूरा उसी एक ही स्टॉक पे लगा दिया और इसी पे हीरो या जीरो बन जाओ, ऐसा नहीं करना होता। क्योंकि हो सकता है 10 लाख के 20 लाख रुपए आप कर लो, 20 के 30 रुपए कर लो, और अगर आपकी यही अप्रोच रही, एक दिन आपका 30 लाख रुपए जब आप लगाओगे वो जीरो हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो हमेशा समझ के चलना है, पूरा का पूरा पैसा एक ही ट्रेड में बेट नहीं करना है। लिमिटेड मनी इस पे डिवोट करेंगे, वेट करेंगे नेक्स्ट डे इसका क्या हाल होता है। तो मान लीजिए सारी चीजें आपके फेवर में चली गई, आपने या तो कैश मार्केट में खरीदा था या फ्यूचर खरीदा था या ऑप्शंस खरीदे थे, कॉल ऑप्शन खरीदे थे या पुट बेचे थे, ये आपके पास कुछ रास्ते थे जिनके तहत आपने ये पोजीशन बनाई। इसको कहते हैं बाय टुडे सेल टुमारो। आज आप इसलिए खरीद रहे हो रिलायंस क्योंकि आप कल इसको बेचना चाहते हो, आप उम्मीद कर रहे हो कि ये सारी चीजें आपके फेवर में जाएंगी और आपको एक गैप अप ओपनिंग मिलेगी, 3% 4% 5% जो भी मिलेगी, आप मार्केट का धन्यवाद करोगे और एग्जिट कर लोगे, स्क्वायर ऑफ कर दोगे। जो भी पोजीशन आज आपने बनाई है उसको आप कहते हैं बाय टुडे सेल टुमारो। तो देखा दोस्तों, जब ये बीटीएससी ट्रेड लिए जाते हैं तो किन किन चीजों पर आपको ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरीके से सेल का बात, चलिए जल्दी से मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। सेल कब करेंगे, सेल टुडे बाय टुमारो। आज आप बेच के जाना चाहते हो क्योंकि आपको लगता है कि रिलायंस गिरेगा। चलिए रिलायंस का एग्जांपल ले लेते हैं, रिलायंस अब गिरेगा, मार्केट का माहौल भी खराब है, डाउ फ्यूचर्स भी नेगेटिव है। रिलायंस गिरेगा क्योंकि अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया है और अब गिरने लगा है, या फिर अपने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। जो चीज आपको बुलिश बना रही थी उसका विपरीत ही तो आपको बियरिश बनाएगा। ठीक है, फिर से मैं कहूंगी, आपके जो रेसिस्टेंस लेवल है उसको वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, या फिर अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को बड़ी फोर्स के साथ ब्रेक कर दिया है, सेलिंग। रिलायंस के नतीजों पे भी आप नेगेटिव व्यू है, रिलायंस की जो रिजल्ट्स आने वाले हैं ओवरनाइट उस पे भी आपको लगता है कि खराब नतीजे आएंगे, तो खराब नतीजों का तो रिजल्ट आपको खराब शेयर प्राइस में मिलना चाहिए। आप इसके लिए उदास ना हो कि आपने क्या काम किया, फ्यूचर बेच दिया रिलायंस का अभी आज ही, क्योंकि आपको लगता है कि कल जब मार्केट खुलेगी तो गैप डाउन मिलेगी और तब मैं स्क्वायर ऑफ कर लूंगा। तो आपने क्या काम किया, सेल टुडे
बाय टुमारो, कीपिंग इन व्यू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और मैंने एक चीज मिस कर दी इसमें कहने के लिए, वो ये कि डेरिवेटिव मार्केट में भी आपने पढ़ा, आपने डेटा को रीड किया, आपने देखा ओपन इंटरेस्ट बन रहा है सेल साइड में, यानी रेस्ट ऑफ द मार्केट भी आप ही के जैसा नजरिया रखता है, जैसा आप सोच रहे हैं रिलायंस के ऊपर, पूरा का पूरा बाजार भी नेगेटिवली सोच रहा है। तो शेयर प्राइस तो तभी गिरेगा जब मैक्सिमम पीपल सेल करेंगे, और वो आपको ओपन इंटरेस्ट के डेटा में भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके के ट्रेड्स को आप कहते हैं दोस्तों सेल टुडे बाय टुमारो। कभी कभी सुनने में बहुत अजीब लगता है कि बेच दिया पहले और खरीदेंगे कल, राइट? ये काम सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव्स के थ्रू हो सकता है, ये दूसरा टाइप का ट्रेड, यानी सेल टुडे बाय टुमारो। ठीक है, क्योंकि सेलिंग के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट बेचने पड़ते हैं, बाइंग के लिए आप के पास कैश मार्केट में अगर शेयर होते हैं तभी आप उसको बाय कर सकते हैं। तो बीटीएसटी ट्रेड को आप चाहे तो फ्यूचर्स, चाहे ऑप्शन या कैश मार्केट से कर सकते हैं, लेकिन सेल टुडे बाय टुमारो के ट्रेड आप सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर्स या ऑप्शंस के थ्रू ही कर सकते हैं। क्योंकि कैश मार्केट में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कैश मार्केट में तो पहले शेयर चाहिए ना, खरीदना चाहिए ना, तभी तो बेचोगे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो शॉर्ट सेलर्स होते हैं ये डेरिवेटिव मार्केट को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इस तरीके का विकल्प आपको डेरिवेटिव मार्केट में मिलता है। तो आई होप फ्रेंड्स ये बात आपके समझ में आई होगी। करना कैसे है आप इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखिए, बढ़िया ट्रेड्स बनाइए, टेक्निकल चार्ट्स को पढ़िए और इन ट्रेड्स को इनिशिएट कीजिए, अपने लिए मुनाफा बनाइए। प्रॉफिट पॉइंट के साथ जरूर जुड़े रहना, लाइक जरूर करना, शेयर करना, कमेंट करना, बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, काम का लगा। आगे मिलते हैं, टेक केयर।